आपको दैनिक जागरण के ऐड से पता दैनिक जागरण इतना बड़ा अखबार है, उससे पता लगा, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं लग रहा। तो फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं। वो तो हो गया, तो कंपनी भाग चुकी है, तो फिर हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ में। बुक माई शो को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस तरह से बुक माई शो को देना चाहिए तो फिर हम लोग को रिफंड करो, बिग बुक माई शो करें। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। अभी जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा यूपी के क्राइम से जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि यूपी में लखनऊ में एकाना स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया किसी प्राइवेट संस्था की तरफ से, जिसमें बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जा रहा था, जिसमें बुक माई साइट है उससे लोगों ने बुक भी किया और लंबा इसमें आप कह सकते हैं फ्रॉड हुआ। वो कंपनी भाग गई कार्यक्रम के पहले। अभी उनके कुछ लोग मिले, मतलब जो लोगों ने टिकट लिए थे उनमें से एक मिले हैं मुझसे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से हैं। आपने टिकट कब लिया था? एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले। कितना लिया था? 4 टिकट लिए थे। कितने कितने का? 8,000 के। मतलब कितना हुआ? 33,000। 33,000 का। आपको कैसे पता चला ये कंपनी? ये दैनिक जागरण में ऐड आया तो उससे हम लोगों ने टिकट लिए थे। अब ये कल हम लोग जब आए थे यहाँ पे शो देखने, तो वहाँ पे सब कुछ था ही नहीं। वहाँ कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा फिर पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तो कह रहे हैं रिफंड मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा, जहाँ से आपने बुक किया था वो साइट कहाँ है? बुक माई शो। बुक माई शो वो तो बहुत बड़ी साइट है, उसमें सब फिल्म सब उसी से बुक होती हैं। तो वो भी अब नहीं दिखा रही है? वो भी नहीं दिखा रही है। अच्छा, आपको दैनिक जागरण के ऐड से पता? दैनिक जागरण इतना बड़ा अखबार है, उससे पता लगा, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं लग रहा। वहाँ कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा, आपने और लोगों से चाहा संपर्क करें? अभी तो नहीं, हाँ किया, लेकिन अब कुछ पता नहीं लग रहा है। फिर हम लोगों ने कहा मिल जाएगा तो मिलेगा ही, नहीं तो फिर क्या करेंगे। आपने कोई पुलिस कंप्लेन? नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं करी अभी। कोई कंप्लेन नहीं। देखिए, ये है इनके संग पूरी फैमिली है। कैमरामैन चाहें तो दिखा सकते हैं, इनकी मैम भी इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग क्या सोच के लिया था? एक्चुअली ऐसे कुछ था नहीं, सोचा था सीधे एंटरटेनमेंट के लिए लिया था। और इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हमसे जुड़ी हुई थी, तो हम लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते कि फ्रॉड होएगा। तो फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं। वो तो हो गया, तो कंपनी भाग चुकी है, तो फिर हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ में। TM24 की ये राय है कि अगर आपके संग कोई भी फ्रॉड हुआ है तो आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि अगर कल को रिफंड मिलेगा तो आपको ऐसे नहीं मिल सकता जब तक आपकी कंप्लेन नहीं होगी। तो आप एक छोटी सी FIR, जैसे सिम खोता है तो आप एक कंप्लेन करती हैं, तो ठीक उसी तरह आप एक कंप्लेन करके एक रिसीविंग ले लीजिए। किस संस्थान को कहें कि बुक माई शो को करें, कि दैनिक को करें, कि हम आइनॉक्स को करें, किस संस्थान के लिए हम अगेंस्ट पे करें? नहीं, या आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, वो लोग हम लोग को फ्रॉड कर रहे हैं। इसके बाद आप मेल ब्लॉक कर देते हो कि ये मेल ID रॉन्ग है। आप मेल करके मुझे मेल ID करके रॉन्ग कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। कि आप इतने, अब तो ये तो बुक माई शो को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस तरह से बुक माई शो को देना चाहिए तो फिर हम लोग को रिफंड करो, बिग बुक माई शो करें। इतना बड़ा है, इतना बड़े जिससे जुड़ा हुआ है, अब PVR से जुड़ा है, सबसे जुड़ा हुआ है बुक माई शो। तो उसमें तो मतलब ये तो केस होना ही चाहिए। इनफैक्टली मेरे ख्याल से तो बुक माई शो और दैनिक जागरण और आइनॉक्स वर्क पर केस हो जाना चाहिए। एकाना स्टेडियम में आज 20 नवंबर को विराज त्रिवेदी द्वारा सुविधा फाउंडेशन के जरिए एक म्यूजिक कंसर्ट कराने की अनुमति ली गई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से विराज त्रिवेदी का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई इस संबंध में कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। इसी संबंध में रणदीप सिंह भाटिया के द्वारा एक तहरीर थाना सुशांत ग्रुप सिटी पर दी गई कि उन्हें विराज त्रिवेदी द्वारा हाउसकीपिंग का काम करने के लिए और एक गाड़ी के एवज में 14 लाख रुपए मांग किए गए और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए गए। लेकिन रणदीप सिंह भाटिया को उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं दिया गया और मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। तो उनको किसी सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ये म्यूजिक कंसर्ट नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में उनके द्वारा जो धोखाधड़ी छल हुआ है, एक तहरीर दी गई। उस तहरीर पर धारा 406, 420 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विराज त्रिवेदी समेत 6 लोग अभियुक्त हैं। इस संबंध में
अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। अभी आपने हमारी खबर देखी जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि यूपी बीमारी से उभर चुका है, लेकिन ये जो बीमारी इतनी बड़ा फ्रॉड यूपी में शायद ही इसके पहले कभी हुआ हो। चलिए फिर इसी मुद्दे के साथ आपको यहाँ विराम देते हैं और कैमरामैन पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा, नमस्कार।